बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। क्रिकेट में सरगर्मी हो रही है। पाकिस्तान की टीम जो है खवातीन की वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस वक्त T20 सीरीज खेल रही है। लेकिन ये T20 सीरीज जो है वेस्ट इंडीज की टीम पहले 3 मैच जीतकर जीत चुकी है। तो इसी तरीके से वनडे सीरीज पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है वो वाइट वॉश होकर 3-0 से हार गई। जहां तक न्यूजीलैंड का ताल्लुक है, न्यूजीलैंड की टीम ने भी पाकिस्तान के साथ जो सीरीज खेली उसमें मुझे लगता है उनको ज्यादा फायदा हुआ, हमें कम हुआ। और मैच जो है वो 2-2 की निस्बत से वो बराबर रहे। एक मैच वॉश आउट हुई। ये 5 मैचों की सीरीज थी T20 मैचेस की। पाकिस्तान की टीम का दौरा इंग्लैंड के लिए और आयरलैंड के लिए उसका ऐलान कर दिया गया है। ये 18 रुकनी है और इसमें कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई है और जो कुछ प्लेयर्स हैं वो पहले से ऑटोमेटिक सिलेक्शन थे, जैसे कि बाबर आजम कप्तान है, अबरार अहमद, आजम खान की वापसी वन फिट थे, फखर जमान, हारिस रऊफ भी वापस आए हैं, हसन अली इस वक्त क्रिकेट में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम ज़ाहिर के उनकी कंसिडरेशन थी कि वो कम बैक करेंगे, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, इरफान खान, वसीम शाह ज़ाहिर के वो पाकिस्तान के अहम फास्ट बॉलर हैं। एंड सो अबाउट सलमान अली आगा बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, साइम अयूब टीम का हिस्सा है, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान खान। पाकिस्तान ने जैसे आप जानते होंगे कि 10 से 14 मई तक 3 मैचेस खेलने हैं। 4 मैचेस जो हैं T20 के वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाएंगे और ये मैचेस 22 से 30 मई तक खेले जाएंगे। शफीक अहमद साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। शफीक साहब, पहले जरा बात कर ले न्यूजीलैंड के पाकिस्तान के दौरे की। जैसे मैंने अर्ज किया कि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने पूरा अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो दिखाई। अब उनकी उस टीम का ऐलान कर दिया गया है जो फुल स्ट्रेंथ है, उनके सारे प्लेयर वापस लौट आए हैं जो वर्ल्ड कप के जिसका ऐलान किया गया है। आप इसको कैसी प्रिपरेशन समझ रहे हैं फ्रॉम द पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू? राजा साहब, इस सीरीज से एक बड़ी अहम चीज यहाँ हुई है, वो ये हुई है जिसका पहले भी लोगों को इसका इल्म है कि तमाम ममालिक की टीमों की जो बेंच स्ट्रेंथ होती है ना वो बड़ी स्ट्रांग और बड़ी लंबी होती है। वेयर इज पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ कभी भी बिल्कुल नहीं। एक सिलेक्टेड 10, 11, 12 खिलाड़ी होते हैं, बस उसके बाद आपके पास बहुत बड़ा एक गैप आ जाता है टैलेंट का। जैसे ही कोई हमारे की प्लेयर्स अनफिट होते हैं कि बैकअप प्लेयर्स होते हैं, वो उस क्लास के नहीं होते जैसा कि प्लेयर बाहर हो रहा है। चौथे मैच में हमने देखा कि बाबर आजम ने और वसीम शाह ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान मैच जीत गया। बिल्कुल यार, देखिए मैं आपको बताऊं कि उनकी, आप कह रहे थे सेकंड भी नहीं बल्कि थर्ड रेट टीम, अगर थर्ड रेट टीम पाकिस्तान जैसी T20 की बहुत अच्छी टीम को हरा सकती है 2 बार, तो इट मीन्स कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है बैकअप। हमें अपना बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करने की बड़ी जरूरत है। हम उस तरफ इतना शायद ध्यान इतना नहीं दे रहे जिधर देने की जरूरत है। हसन अली की आपको जो सिलेक्शन है, आप समझते हैं कि वो उनकी जस्टिफिकेशन है? जहाँ तक हसन अली की बात है, मेरा निशान ही शुड भी दे। उसको काफी चांसेस मिले। अब उसकी बॉलिंग में वो बाइट कह लें या वो एक्यूरेसी, वो स्पीड, वो कंट्रोल अब नजर नहीं आ रहा और मेरा निशान है कि उनकी जस्टिफिकेशन बनती है ये। दूसरा, आपने उस्मान खान का कहा, देखिए उस्मान खान ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, जो मैं तो उसको ब्लंडर ही कहूंगा कि यूएई को सारे उनके जितने भी वहाँ इंटरेस्ट थे उसके सारे जो थी उसको कुर्बान करके वो यहाँ आया। तो अब उसको परफॉर्म करना इंतहाई जरूरी है, बहुत ज्यादा। वो उसके क्रिकेटिंग लाइफ के लिए बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है आपका लेफ्ट आर्म बॉलर, नाम क्या है उसका? अमाद वसीम जी। गुड प्लेयर, गुड फील्डर, गुड बैट्समैन, गुड बॉलर जी। खबरें ये भी आई थी कि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि हारिस रऊफ को इंग्लैंड और आयरलैंड के सीरीज में आराम करवाना चाहिए, वो इनकी प्रोन है। कहना बड़ा मुश्किल होती है। हारिस रऊफ की बड़ी एक अजीब किस्म की हिस्ट्री ये है कि वो इतने खुले रन देता है, इतने खुले, एट द एंड ऑफ द मैच उसकी 2-3 विकेटें उसको मिली होती हैं आखिरी ओवरों में। स्पीड अगर कंट्रोल ना हो, वेवर्ड हो, तो फिर उसको रन बनाना बहुत आसान होता है। वो ऑन द टारगेट बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा तेज गेंद करने की कोशिश करता है। बैट्समैन को सिर्फ थोड़ा सा मतलब लगाना ही होता है, तो चौका लगना, छोटी बाउंड्री होती है, बड़ी आसान होता है। उसने बड़ी देर से आपको मैच जीत के नहीं दिया। वहाँ बहुत, जिसमें बैट्समैन भी मैच विनर होता है, बॉलर भी मैच विनर होता है। खवातीन के क्रिकेट में आपका भी इंटरेस्ट रहा है, मेरा भी रहा है, मैंने मैचेस देखे भी हैं और मुझे पोटेंशियली उनमें कुछ बेहतरी नजर आ रही है। इस वक्त शफीक अहमद साहब फैसलाबाद में भी एक इवेंट हो रहा है, वनडे लिमिट वाइट बॉल इवेंट हो रहा है, वहां पर भी बच्चियां मसरूफ अमल है।
अच्छे एक्सपोजर दिया, अच्छा इन पे इन्वेस्ट किया क्रिकेट बोर्ड ने, फॉरेन टूर्स में अभी भी इंग्लैंड के लिए टीम जा रही है, उसका भी ऐलान हो गया है। आप क्या समझते हैं कि जितना इन्वेस्ट किया जा रहा है ये बच्चियों के खुद पर भी है कि वो कितना परफॉर्म करें? दूसरी एक और चीज है, आप जानते हैं कि वालिदैन बच्चियों को स्पोर्ट्स खिलाना जरा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जो पेरेंट्स दिलचस्पी लेते हैं उनकी बच्चियां जो हैं वो तो क्रिकेट में, हॉकी में, दूसरी गेमों में, एथलेटिक्स में आगे निकल जाती हैं। शिराज साहब, आपने शुरू में कहा कि मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट है, आपका भी। यहाँ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं विमेन क्रिकेट मेरा बिलीव है कि मैं समझता हूँ कि क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट की बच्चियों के लिए ये गेम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, इसमें आपकी बॉडी स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रांगनेस बहुत जरूरी चाहिए। इतनी पतली पतली बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है इनके बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर आप इसको मतलब जितनी भी मेहनत करें, बहुत ज्यादा भी मेहनत कराएंगे तो फिर वो टूट फूट जाएंगी। उनके मतलब है उनकी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायर्ड फिटनेस है ना, वो एक्वायर करना बहुत मुश्किल है हमारी बच्चियों में। इंटरनेशनल लेवल पे हम किसी पे कम्पीट नहीं कर सकते। अब जो है रहा है, जो पहले आज से 7 8 9 साल पहले, 5 6 7 साल पहले जो टीम थी उसमें कुछ बच्चियां थी, वो बड़ा अच्छा खेलती थी। उनमें बॉलर्स भी थी, फील्डर्स भी, बैटिंग भी बहुत अच्छी करती थी। लेकिन इस प्रेजेंट लॉट से तो मैं मायूस हूँ। मुझे मतलब बिल्कुल नहीं लगा कि ये कहीं बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती। शफीक साहब, आज से कोई 20-25 बरस पहले मुझे याद है पीटीवी पर मैंने आपका बीफर लिया था सुबह न्यूज मॉर्निंग शो में, तो आपने कहा कि ये बांग्लादेश की टीम जो है ना, ये इसको बड़ा गलत टेस्ट स्टेटस मिल गया और ये टीम जो है वैसे ही हर लिहाज से बड़ी कमजोर है वनडे मैचेस में भी। और उसके बाद तो जाहिर है कि उन्होंने बड़ी फतवाहत हासिल की है, वो एक स्टेचर की टीम बन गई है। वो वनडे मैच पाकिस्तान को भी सीरीज आ चुकी है, इंडिया को भी उन्होंने हर टीम को हराया है और टेस्ट मैचेस में भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक ही है। तो ये आप खवातीन के बारे में पेशगोई कर रहे हैं। अब आपका मुझे लगता है कि ये ख्याल है कि ये फिजिकली, ये मुझे भी इस चीज का एहसास हुआ है, लेकिन खेल खेल के मेरे ख्याल में प्लेयर बनी जाएंगी। देखे नहीं, मैं नहीं समझता ये मिसाल बिल्कुल इस पे सादिक नहीं आती। साहब देखें, जितनी बांग्लादेश में अपने मुल्क में बाकी तमाम शोबों में बहुत तरक्की की है, उन्होंने क्रिकेट में भी की है। मैं अपनी यहाँ बच्चियों की क्रिकेट की इनकी फिजिकल कंडीशन की वजह से बात कर रहा हूँ, बाकी और चीज नहीं, आप इसको नहीं बढ़ा सकते। ये बात ठीक कह रहे हैं, मैंने महसूस किया है। हाँ, जो चौथा T20 मैच है स्टेडियम में जाकर देखा था मैंने। अपने जो मेंस क्रिकेट है उसमें भी प्लेयर्स में एज कम्पेयर टू जो कीवीज हैं देखा कि फिजिकली स्टेटस में, जो ओवरऑल जिसामत है उसमें, हाइट में भी और फिजिकल फिटनेस में, या उसकी जो ओवरऑल जो कंडीशन है उसमें ये पीछे लग रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखें खासतौर पर T20 क्रिकेट जो है ना, ये तो मानसिक फिटनेस है, ये तो सारी फिटनेस की गेम है। अच्छा, बड़ी अच्छी खबरें यहाँ आ रही हैं कि जो 3 स्टेडियम हैं, लाहौर, पिंडी और कराची, इनको दोबारा रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, इसको रिवैम्प किया जा रहा है और डिजाइन जो है वो BOQs वगैरह बन गया। इंटरनेशनल फर्म जो है उनको अब दावत दी जा रही है कि वो अपनी बिल्डिंग में से हिस्सा लें। तो बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर ये स्टेडियम ये बन जाए। 3 तो कम से कम बनने चाहिए, उसके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़ा कम वक्त रह गया। डू यू थिंक कि ये बाय दैट टाइम विल और स्किल के साथ ये मनसूबे मुकम्मल हो जाएंगे स्टेडियम को रीवैम्प करने के हवाले से, रिकंस्ट्रक्ट करने के हवाले से? सर, ये काम आज से 10-15 साल पहले होना चाहिए था और बहुत पहले भी ह्यू एंड क्राई आती रही है इस चीज के, लेकिन कोई इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इन्वेस्ट करने से डरते थे, पता नहीं क्यों। हमारे स्टेडियम दुनिया के स्टेडियम से बहुत पीछे है, बहुत पीछे। मैं बता नहीं सकता आपको, शर्म वाली बात है, लेकिन कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं बड़ा हैरान और परेशान होता हूँ। हमारा इम्प्रूव करना इस शोबे में बहुत जरूरी है, अल्लाह करे हो जाए बेहतर होगा। अब इंग्लैंड की सीरीज के बारे में जरा बताएं, कंडीशंस बड़ी मुश्किल होगी। इंग्लैंड इज ऑलवेज ए गुड टीम इन इंग्लैंड। अपनी सॉइल पे वो बड़े, क्योंकि वो बाकी दूसरे मुल्कों की सॉइल और कंडीशन से जरा डिफरेंट है, तो बाकी टीमों को थोड़ा सा शुरू में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उस चीज का इंग्लैंड हमेशा एडवांटेज लेता है। बहुत शुक्रिया शफीक अहमद साहब, आपसे मुख्तलिफ जो इश्यूज थे, क्रिकेट इश्यूज तो नहीं, जो मौजूद थे उन पर बात हुई और होपफुली फॉर वुमेन क्रिकेट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल डे बाय डे बेटर हो जाएंगी। एंड सो इज अबाउट पाकिस्तान फोर्थ कमिंग टूर ऑफ आयरलैंड एंड इंग्लैंड, उसमें पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राय साहब, बहुत मेहरबानी। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर शफीक अहमद। सामीन कराम, स्क्वॉश एक ऐसा खेल है
जिसके खिलाड़ियों ने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किए रखा है। और उनमें जो एक नुमाया नाम है वो कमर जमान साहब का है। ये ब्रिटिश ओपन जीत चुके हैं और बहुत से जो शानदार फाइनल इन्होंने खेले हैं। उसमें मैं ये भी चाहता हूं कि जो स्कॉश की आवाज है वो आप तक पहुंचती रहे, और इनसे बेहतर इस वक्त जो हमारा डिस्टेंस पास है, रिसेंट पास है, और इस जो करंट सिचुएशन है कोई बता नहीं सकता। तो हमारे साथ ये मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये जो अभी बड़े बड़े बच्चों के नाम सुन रहे हैं, मानूर अली, महबूब अली या फिर हमजा खान, जरा बताइए कि आप कितने इनसे पुर उम्मीद हैं? आर यू सेटिस्फाइड? राइज हो रही है एट द इंटरनेशनल सर्किट? जैसे राय साहब, मैं जो है दिएंगे, मैंने खुद भी ट्रेनिंग करता हूँ। जहांगीर को भी देखा, जानशेर को भी देखा। खुद मैंने कम से कम, मुझे याद है कि मैंने 5 घंटे से कभी भी ट्रेनिंग कम नहीं की, और एक लाइफ में डिसिप्लिन पे रखा था कि सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, खाना जल्दी खाना है। ये एक डिसिप्लिन होता है जो कि आपको लेके जाता है। जब आप इस चीजों पे आप मेंटली स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी स्ट्रेंथ जाती है। आजकल के लड़के के खेल अच्छा रहे, नो डाउट। हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें टैलेंट इतना दिया है कि भरपूर टैलेंट है, लेकिन जब ये प्लेयर थोड़ा सा जूनियर से निकलता है तो फिर वो आस्ते आस्ते लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, लड़खड़ाना शुरू होता है। नो डाउट हमारे पास हमजा ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। ही पोटेंशियल, और लड़के ऐसे आ रहे हैं, पोटेंशियल। नूर जमान है मेरा पोता, पोटेंशियल। बहुत अच्छी बात है, शाइन बात है। हाँ, लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि वो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो 2, 2.5, 3 घंटे की ट्रेनिंग है। 2, 2.5, 3 घंटे में तो आजकल लोग 2 घंटा तो वो खेलते हैं जो अपने वजन कम करना होता है अपना। ग्रामीण बच्चों में मोबाइल का पागलपना बहुत ज्यादा हुआ है, इसमें सोशल मीडिया के अंदर बैठे हैं, बस ये इसी चीज के अंदर खत्म हो जाते हैं। गेम्स के अंदर टैलेंट है, टैलेंट बैठा हुआ है। हमने ऑस्ट्रेलियन जूनियर जीती, हमने कतर जूनियर भी जीत के आए हुए लड़के, मलेशियन भी देखो खेल के आ रहे हैं, वो भी जीत के आ रहे हैं। टैलेंट है, लेकिन जब थोड़ा सा आते हैं, लड़कियां माशाल्लाह अच्छी खेल रही है। मेरे शर्मा, मेरे बच्ची हमारी गई है ऑस्ट्रेलिया, उन्हें जाके वहां जीता है। जहाँ तक पाकिस्तान फेडरेशन का, पाकिस्तान फेडरेशन अपनी पूरी कोशिश कर रही है, अकेडमी बनाई हुई है, ट्रेनिंग कैंप है। क्योंकि मैं बेसिकली मैं यहाँ खैबर पख्तूनख्वा स्क्वाश का चेयरमैन भी हूँ, और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन में मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, वहाँ भी मैं हूँ। तो मैं इसलिए देखता हूँ कि वो अपनी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स में जो बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ी जान मारते हैं इसके ऊपर। उन्होंने कोर्ट सुबह से लेकर रात तक खुला हुआ है, इसमें अफसर नहीं खेल सकता। ये बच्चे जो गरीब बच्चे खेलने वाले, इन्हीं को मौका मिलता है। आपको पता है गेम भी महंगी हो गई है, स्पॉन्सरशिप स्क्वाश की न होने के बराबर है। तवातर के साथ हमने रोशन खान, फिर हाशिम खान, अतलफ खान, जानशेर खान, जहांगीर खान, कमर जमान, गोगी अलाउद्दीन और सोहेल कैसर, जो मेरे इस वक्त में नाम है, ये बड़े बड़े लोग थे। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये जो एक कहकशां थी इसको हम दोबारा रिपीट कर सकेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कोशिश, मैंने कहा ना, कोशिश बहुत हो रही है। इक्का दुक्का लड़के आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। जब वो छोटे होते हैं तो हमें नजर आता है कि इसमें टैलेंट है, अच्छा, उसको उस पर तवज्जो दी जाती है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी लाइन चेंज हो जाती है, उसका डिसिप्लिन कमजोर हो जाता है। तो उसको ये तो घर में है, ये देखिए आपने खुद करना है, मैंने खुद करना है। चैंपियन बनने के लिए मुझे खुद करना है, खाना खाने के लिए मेरा दिल करना चाहिए। अच्छा कमर भाई, ये मुझे बताएं कि इस सिलसिले में जो मीडिया है, खासतौर पर जैसे अब रेडियो पाकिस्तान, तो आप हम आपसे एजाज हासिल करते रहते हैं बात करने का। पाकिस्तान टेलीविजन को तवातर के साथ लोकल भी और इंटरनेशनल इवेंट दिखाने चाहिए, और खिलाड़ियों को एक रोल मॉडल बना के पेश करना होगा। मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आज वो सेटिस्फाइड विद द मीडिया परफॉर्मेंस एज फार एज द एक्सपोजर इज कंसर्न्ड फॉर द स्क्वॉश? बिल्कुल नहीं, बहुत कमजोर है, उस लेवल पर बहुत कमजोर है मीडिया इस तरह। लेकिन एक जमाने में मुझे याद है कि जब खाली पीटीवी होता था तो मैं खेल रहा होता था, उसमें हर वक्त स्क्वाश, हालांकि उस वक्त भी बहुत नहीं दिखाई जाती थी, लेकिन पीटीवी स्क्वाश, तो हर बच्चा कोई तफसील के खेल रहा है, ये खेल रहा है। पॉपुलर होने के लिए हमारा जो है, ठीक है, नो डाउट क्रिकेट हमारी गेम है, लेकिन क्रिकेट ने हमारी बाकी खेलों को दबा दिया, उसको मीडिया ने उठा दिया, उसको स्पॉन्सर उसमें आ गया, ग्लैमर उसमें आ गया। तो उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ता है, नो डाउट बड़ा फर्क पड़ता है। स्पॉन्सरशिप प्लेयरों को वो मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। आई गए अब आप मुझे लाहौर से आपने मुझे कॉल की और आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं आपको राजा साहब, मैं रियली अप्रिशिएट यू कि आप इसको हर स्पोर्ट्स को लेके आते हैं और स्क्वाश को बीच में
कोई न कहीं मौका देते रहते हैं आप, विच इज वेरी गुड थिंग, ये अच्छी चीज है। मैं तो ये समझता हूँ कमर भाई, आपका शुक्रिया आपने कहा, लेकिन दरअसल जो हम आपकी इज्जत कर रहे होते हैं वो अपने आप की इज्जत कर रहे होते हैं। आपकी वजह से हमारा मुल्क बार मुतारिफ होता है, आपकी वजह से हमारी इज्जत होती है, वो हम अपनी इज्जत कर रहे होते हैं। आपको तो अल्लाह ने जो कुछ दिया है, मेरे ख्याल में जिस पर हम सब भी और आप भी जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। आपकी आवाज सुनाना मकसूद थी, आपकी बातें जो सुनाना ये एजाज की बात है, और आज हमने किसी हद तक ये किया है। इंशाअल्लाह ताला कमर जमान साहब, आपसे ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। आपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला, कमर जमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। ये थे जनाब कमर जमान। सामईन कराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने रेहान नवाज साहब से एक गुफ्तगू की जिसको आपने बड़ा सराहा। आज हम एक और बहुत बड़े क्रिकेट कमेंटेटर तारिक रहीम साहब से बात करेंगे। तारिक रहीम साहब 1968 से कमेंट्री के शोबे से मुंसलिक हैं। मुझे ये शर्फ हासिल है कि आज खुद भी मैं इनके साथ भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका, जहां पर वर्ल्ड कप 2003 हुआ था, इनके साथ दौरा कर चुका हूं। और पाकिस्तान में तो लातादाद मैचेस इनके साथ किए, टीवी पर भी, रेडियो पर भी। तारिक रहीम साहब एक बाकमाल न्यूज कास्टर हैं, ये एक उस्ताद भी हैं, और इनका जो सब्जेक्ट है वो कानून है, यानी ये लीगल प्रोफेशन से मुंसलिक है। जैसे काफी बड़े बड़े लोग जो हैं वो इससे प्रोफेशन से मुंसलिक रहे हैं, लाहौर में रहते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम राजा। तारिक साहब, आपसे हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है। जरा 1968 से अब तक का जो सफर है इस पर रोशनी डालिए जरा इख्तिसार से, कि कैसे चले और कैसे यहाँ तक पहुंचे। ये बड़ा लंबा सफर है, और 1968 में जो क्रिकेट था आज से बहुत मुख्तलिफ था। बड़ा स्लो मूविंग गेम होती थी, स्पॉन्सरशिप भी नहीं होती थी, और अब तो ये लगता है कि ये कोई गेम ही मुख्तलिफ हो गई है, स्पेशली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ODIs एंड T20 क्रिकेट। तारिक साहब, मुझे अभी याद आया कि आपके स्टेमिना की भी दाद दूंगा, और अपने भी काफी हद तक, क्योंकि मैं उस वक्त जरा नौजवान था। एक मैच में वो वर्ल्ड कप का फाइनल था, मैं और आप PTV पर और रेडियो पाकिस्तान पर दोनों जगह कमेंट्री करते। अजहर खान हमारे साथ एक्सपर्ट थे। आप वहां से उठ के यहाँ आ जाते थे, मैं उठ के और दूसरे चला जाता था। मुझे याद है वो हफ्ते का दिन था, अगले दिन मुझे रेडियो लाहौर में बच्चों का प्रोग्राम करना था। तो जिंदगी में पहली मरतबा मैंने महसूस किया कि मेरे जबड़े जो हैं वो जकड़े हुए हैं और मुझे तकलीफ हो रही है। वो आपको याद है? मुझे बिल्कुल याद है, और वो एक हमारा टेस्ट जबड़ों का नहीं था सिर्फ, मगर टांगों का भी था, क्योंकि भाग के हम रेडियो कमेंट्री बॉक्स से टेलीविजन बॉक्स में जाया करते थे, वाइस वर्सा। तो वो वाकई फिजिकल फिटनेस का एक टेस्ट था, मगर बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमने दोनों ने मिलके रेडियो और टीवी को बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया कि उनके पास कमेंटेटर्स कम हैं। मुझे याद है कि आपने मुझे कहा था कि इस तरह करना है, तुम वहां से मुझे हैंड ओवर करोगे एक्सपर्ट को और मैं अजहर खान को, और फिर मैं इधर आ जाऊंगा, तुम भाग के, तुम्हारी जगह मैं यहाँ ले लूंगा रेडियो पर, और तुम भाग के वहां चले जाना। इतने में एक्सपर्ट अपनी बात कर लेगा और फिर वहां पर ही काम चला लेंगे। तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, इंडिया के टूर में मुझे ये भी याद है कि एक दफा नागपुर में कमेंट्री बॉक्स में आग लग गई, वो आप भी साथ थे। बड़े बड़े दिलचस्प वाकयात है। साउथ अफ्रीका में भी जब थे तो हर एक दिन नया दिन होता था। तारिक साहब, लाहौर रेडियो से आपकी कैसे वाबस्तगी हुई, वहां आपने कैसे एंट्री डाली? ये बात है 1965 की। मुझे न्यूज पढ़ने का शौक था, और मैं गया इधर रेडियो पाकिस्तान, वो पुराना ब्रॉडकास्टिंग हाउस होता था। अच्छा, वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि उन दिनों में देयर वाज नो एयर कंडीशनिंग, और वो जो स्टूडियो है वहां पर एक बर्फ का स्लैब रखा जाता था एक टब में, और हल्का सा पंखा चला देते थे, और जब आप ऑन एयर आते थे तो पंखा बंद कर दिया करते थे। एनीवे, मैं जब वो ऑडिशन के लिए गया। ये सर फतेह हुसैन की बिल्डिंग थी या ये वाली नई वाली बिल्डिंग है जिसको नई वाली बिल्डिंग कहते हैं? नहीं, पुरानी बिल्डिंग हाउस का सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल वही थी, मगर उसका भी एक अपना कैरेक्टर था, और विद इन लिमिटेशंस रेडियो पाकिस्तान बड़ा अच्छा प्रोग्राम्स किया करता था, और स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे होते थे। इफ्ती और चिश्ती साहिबान के साथ मैंने भी काफी कमेंट्री की, लेकिन जरा बताइए, क्या उमर कुरैशी साहब, मुझे ये अंदाजा हुआ कि वो कमगो थे लेकिन बड़े सख्त थे।
आपने उनकी सख्तियां झेली? नहीं, उमर कुरैशी जो है बहुत फ्रेंडली हुआ करते थे। अच्छा जी। और इनफैक्ट अगर आपको याद हो कि वो हमारे से उम्र में बहुत बड़े थे, मगर आई वुड ऑलवेज कॉल हिम उमर। कोई उमर साहब नहीं, मिस्टर उमर, मिस्टर कुरैशी, इस तरह की कोई बात नहीं थी। एंड यू नो ही लाइक्ड इट कि एक फ्रेंडली सा माहौल हो। जहां तक ब्रॉडकास्टिंग का ताल्लुक है, ही वाज पक्का प्रोफेशनल। और वाकई वो सख्त उस सेंस में हुआ करते थे। बट यू नो आफ्टर अ व्हाइल वी गॉट अलोंग वेरी वेल। ही हैड अ सर्टेन रिस्पेक्ट फॉर मी, और हम तो उनको लेजेंड समझते थे। उर्दू में और अंग्रेजी में, वैसे तो सब आपके दोस्त हैं, आपका ज्यादा मौका किनके साथ मिला? कहाँ आपको ज्यादा कोई खुशगवार याद है आपकी? अब मैं एक और बात करना चाहता हूँ। एक और कमेंटेटर थे, नासिर हुसैन मरहूम। जी 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 जी। अच्छा, वो इंग्लिश कमेंटेटर बहुत अच्छे थे। अच्छा जी। और ही डाइड क्वाइट यंग। और उनको कोई मतलब कोई फैमिली प्रॉब्लम्स थे, क्या थे, मगर बहुत अच्छे कमेंटेटर थे। और वो लिखा भी करते थे डॉन में उन दिनों में। हाँ, तो मतलब मेरे तो हर कमेंटेटर के साथ अच्छी दोस्ती रही है। और हम इंजॉय करते थे, हम एक दूसरे को इनकरेज किया करते थे। और कोई गलती हो या खामी हो तो हम एक दूसरे को हेल्प किया करते थे। कितनी अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, अगर हम बात करें तारिक बुच्चा साहब, शहजाद हुमायूं साहब, परवेज असगर मियां साहब, मुनीर हुसैन साहब, AR जैदी साहब, इदरीस साहब, उमर साहब, जमशेद साहब तो हमारे से पहले के थे, लेकिन मैंने टेलीफोन पे उनसे लंबी गुफ्तगू की हुई है। ये सब लोग मुझे लगता है बड़े एहतमाम से कमेंट्री करते थे, जो मैंने इनको देखा है। और अब बुरे नहीं है, बड़े अच्छे कमेंटेटर्स हैं, उनको एक्सेस भी है नॉलेज की। वो मुझे तमका तो वो एहतमाम बाजू का नजर नहीं आता जो तैयारी ये लोग किया करते थे। वो लगता था कि ये बड़ी मेहनत से आए, इनको सुन के अंदाजा होता था। अब ये अंदाजा जरा कम होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो ज्यादा घर से लेके चलते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट अवे माइक्रोफोन पे मौका मिल जाता है। और बहुत जो डायरेक्टर्स हैं क्रिकेट के, अब जो मॉडर्न क्रिकेट ब्रॉडकास्टर्स में, वो बड़े फ्रेंडली भी हैं और बड़े अच्छे हैं, बड़ी इज्जत से पेश आते हैं। आपको कुछ याद है कुछ वो कौन कौन से प्रोड्यूसर थे जिनके साथ शुरू में आपने काम किया? बहुत प्रोड्यूसर थे और बड़े अच्छे थे। रजा काजमी फॉर एग्जाम्पल, बड़े हंसमुख थे बहुत और एंजॉय किया करते थे। फिर आबिद बुखारी, जिनके साथ हमने दौरे बाहर भी किए। और रेडियो पाकिस्तान की प्रोडक्शन टीम हमेशा बड़ी सीरियस और प्रोफेशनल लोगों पर। रजा काजमी जो थे वो सीरियस और संजीदा होने के साथ साथ वो बीच में बड़े बड़े उनके पे ज्यादा बात हो सकती है, वो ऐसी ऐसी बातें करते थे। याद है जब मैच बड़ा बोर हो रहा होता था कायजम ट्रॉफी का, तो उस दौरान वो दूसरी काम शुरू कर देते थे कि कोई गलती करेगा तो उसको 250 रुपए जुर्माना। गलती आप जानते हैं कि जब क्रिकेट ब्रॉडकास्ट होती है तो मैच में बड़े बड़े बोरिंग लम्हात भी आते हैं, वो बड़े स्टेमिना का इम्तिहान भी होता है। दुरुस्त फरमाया आपने कि वो भी, और आबिद बुखारी साहब का जिक्र किया। देन देयर वर मेनी अदर्स जो साथ साथ चलते रहे, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। कमर कुरैशी साहब थे लाहौर में। हाँ, कमर कुरैशी, यस, ही वाज आल्सो अ वेरी फाइन प्रोफेशनल। क्योंकि मुझे याद है कि रेडियो की गोल्डन जुबली पर मेरे वालिद को भी बुलाया गया था, तो वहां पर फजल साहब ने, तो फजल साहब ने इनकी जो वो जैसे आप जिक्र कर रहे हैं बड़ी तारीफ की थी। तो दोस्त मेरे ख्याल में इस पर तो थीसिस हो सकता है। तारिक रहीम साहब आपकी तरफ चलते हैं एक बार फिर, कोई ऐसा कमेंट्री में नाकाबिले फरामोश खुशगवार वाकया हुआ हो या ना खुशगवार भी हो, कोई बात नहीं, बता दीजिए जरा। मसलन कहीं आप गुम गए हों, कहीं ट्रैप हो गए हों, कहीं आपकी तबीयत नासाज हो गई हो, या आपको कोई अचानक खुशी मिल गई हो? नहीं, खुशी वाकई मिली थी। ये बात है 1980 की। मैं कमेंट्री कर रहा था ईडन गार्डन्स, कलकत्ता। उन दिनों में इसको कलकत्ता कहते थे, अब कोलकाता कहते हैं। और वो 100,000 स्पेक्टेटर्स थे और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था। और वो आसिफ इकबाल की फाइनल इनिंग्स थी। और आपको मालूम है कि आसिफ सबसे बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट्स किया करते थे। एंड इन हिज फाइनल इनिंग्स ही वाज रन आउट। तो मैं वो कमेंट्री कर रहा था, तो वो बड़ा एक आयरॉनिक सा था कि वर्ल्ड्स बेस्ट रनर बिटवीन द विकेट्स वाज रन आउट इन हिज फाइनल इनिंग्स।
ये बताएं कि अंग्रेजी कमेंट्री का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है, उर्दू कमेंट्री का क्या फ्यूचर है, और अब पंजाबी में भी शुरू हो गई है। मैंने पंजाबी में कमेंट्री कर ली है टेलीविजन पे, और फिर दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस भी आएंगी, लेकिन जो पहले दो हैं इनके बारे में बताइए कि इनका क्या फ्यूचर है और पाकिस्तानी ऑडियंसशिप। देखिए, क्रिकेट कमेंट्री हमेशा इंग्लिश में हुआ करती थी और उर्दू में तो बहुत बाद में आई है। जब हमने कमेंट्री शुरू की थी तो देयर वाज ओनली इंग्लिश लैंग्वेज कमेंट्री, और फिर वो डिमांड थी ऑब्वियसली कि जी उर्दू में भी होनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि दोनों ये जबानें जो हैं ये एक्सेप्टेड हैं, और इवन दो सम पीपल डू नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, मगर वो जो नरेशन ऑफ इवेंट्स होती है ना इंग्लिश में, वो इंजॉय करते हैं। सो दोनों का फ्यूचर है, इंग्लिश कमेंट्री का भी और उर्दू कमेंट्री का भी। अच्छा, ये जो हमारे नेबर इंडिया है वो क्रिकेट को बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं, वो 12 लैंग्वेजेस पर कमेंट्री करते हैं, और जो हिंदी है उसमें उनका हाईएस्ट बजट है एज फार एज द ब्रॉडकास्टर्स आर कंसर्न। हमारे मुल्क में एक बड़ी अच्छी बात है कि सारे पाकिस्तान में उर्दू समझी जाती है, बोली जाती है। हम अंग्रेजी में तो हमने आप जैसे मायानाज कमेंटेटर्स पैदा की, इनका होना बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बाज लोगों को अंग्रेजी भी आ गई है। अच्छा, अब इसमें आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है, आप रेडियो पाकिस्तान और वैसे ओवरऑल एफएम वाले जो है वो भी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। रेडियो कमेंट्री का खसूसियत से ज्यादा अगर मैं जिक्र करूं तो रेडियो कमेंट्री का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मुझे अब ये लग रहा है कि उसमें मेरे को गिला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैं साफ साफ बात करूंगा। ये जो वो इदारा जो रेडियो पाकिस्तान जिसने इतनी खिदमत की, क्रिकेट को उठा के कहां से कहां ले गया, चबूतरों से कमेंट्री की, हम तो चले गए कीनिया से कमेंट्रियां की, आप देखें कौन कौन सी जगह जहां से नहीं कमेंट्रियां की। इनको सिर्फ इस बुनियाद पर राइट्स देने के हवाले से, फैसिलिटेट करने के हवाले से डिप्राइव नहीं करना चाहिए या रोकना नहीं चाहिए कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो मेरे ख्याल में मैं ये एक मुअद्दबाना सी गुजारिश भी है, और चाहूंगा कि इस सिलसिले में आप भी अगर कोई आपका ओपिनियन है तो प्रोफेशनल ओपिनियन जो है वो अगर देना चाहें तो। मेरा बिल्कुल प्रोफेशनल ओपिनियन है, क्योंकि जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है वो रेडियो पाकिस्तान, या जिसको पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कहते हैं, और इस पे ये पाबंदी पैसे देने की क्रिकेट बोर्ड को नहीं लगानी चाहिए, और अगर लगाए भी तो बड़ी मामूली सा अमाउंट होना चाहिए। आपने देखा कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स रेडियो पाकिस्तान ने बहुत से इवेंट्स कवर नहीं किए, तो ये पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है इसको इनकरेज करना चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड जो है उसको अपनी ये पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए, ताकि रेडियो पाकिस्तान हर जगह जा सके, हर जगह कमेंट्री कर सके, हर मैच कवर कर सके। और हम उन रेडियो को जो प्राइवेट चैनल्स हैं अगर वो भी अपने हिस्से की शम्मा जलाएं और बड़े शहरों में अगर वो ब्रॉडकास्ट करें, उनके हवाले से भी हमारे नेक जज्बात हैं। रेडियो पाकिस्तान एक पेरेंटल बॉडी है, इसकी जो मीडियम वेव एक्सेस है वो तो तारिक रहीम साहब शुमाली इलाका जात और सरहदों पर जो हमारे मुहाफिज हैं वो भी ईद वाले दिन अगर कोई प्रोग्राम हो रहे होते हैं या कमेंट्री हो रही होती है वो मीडियम वेव से महसूस हो रहे होते हैं, और सरहद से बाहर भी है मीडियम वेव की आवाज जाती है। तो ये सहूलत देनी चाहिए पीसीबी को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातें आइंदा भी होती रहेंगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन हैं उनको अपनी दिलचस्प गुफ्तगू से महसूस किया। Thank you very much, Raja. It's always a pleasure teaming up with you and communicating with the listeners. ये थे जनाब तारिक रहीम। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा सदरी खान को इजाजत दीजिए।